फंड रेजिंग मेरा पैशन है, और पैशन क्या बोले कि नेटवर्क और जैसा कि कीप एक्सटेंडिंग माय ग्रेटिट्यूड टू पीपल, उनकी वजह से ही फंड रेज हो रहा है। सो वो मेरा एक पैशन है। और अगर पिछले 3 साल की अगर मैं जस्ट रफ एस्टिमेट करूं, अराउंड 5 करोड़ इन लास्ट 3 ईयर्स। आज के टाइम में मतलब आप कुछ भी काम करिए, चाहे बिजनेस करिए या सोशल वर्क करिए या इवन आज की डेट में पढ़ाई भी बच्चे करते हैं, तो एक नेटवर्क जो है एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और जिससे कि हर एक की तरक्की भी होती है और उससे बढ़ावा भी होता है। और होता क्या है कि कॉर्पोरेट में आपको पता है, लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से निकल के दूसरी में चले जाते हैं, तीसरी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क एक्सपेंड भी होता रहता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बताना चाहूंगा कि मैं कई सारे नेटवर्क ग्रुप्स का मेंबर हूँ। एक ग्रुप है बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, जो यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसमें के लोग नेटवर्क के थ्रू बिजनेस करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा यू कैन से मेरा नेटवर्क ग्रुप है। तो वर्ल्ड वाइड 76 कंट्रीज में बीएनआई है, 3.5 लाख मेंबर्स हैं। तो आज मैं अगर यूएस में भी किसी से कनेक्ट होना चाहूँ तो हो जाता हूँ, और हुआ भी हूँ। सो दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। अपना नेटवर्क जितना भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, वो ग्रो करें। कि आज की डेट में अगर आप देखें तो लोग पीपल टू पीपल बिजनेस करते हैं, और पीपल टू पीपल ही सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई मुझे ट्रस्ट कर रहा है और आज अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है उदयन केयर को, तो काफी कुछ शायद वो मुझे पहले ट्रस्ट करता है, और उसको लगता है कि अगर मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, और एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन उदयन केयर जिसके साथ मैं 16 साल से वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ, और उदयन केयर खुद एक 31 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट करने के लिए। और जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो की है, हमारी सैकड़ों हजारों सक्सेस स्टोरीज हैं, और ट्रांसपेरेंट वे में हम लोग बिल्कुल काम करते हैं। उदयन केयर हो गया, आपकी प्योर इंडिया ट्रस्ट हो गई, हमें सबको दिखता है ना ग्राउंड पे आप लोग काम कर रहे हैं हम लोग। तो आई थिंक वो स्टोरी शेयरिंग करना जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और सोशल मीडिया को यूज करना वो भी आज की डेट में इम्पोर्टेंट है। सो देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जीरो से ही शुरू होती है। सो डेफिनेटली सबसे जरूरी जो मेरे को जो लगता है, और जिस तरीके से उदयन केयर भी आज से 31 साल पहले शुरू हुई, तो आपको पता है कौन फाउंडर ट्रस्टीज थे इसके? डॉक्टर किरण मोदी तो मैनेजिंग एंड फाउंडिंग ट्रस्टी थी, बट उसके साथ उस वक्त मिस्टर टीएन शेषन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, रिटायर हुए थे, वो फाउंडर ट्रस्टी थे। ठीक है ना? और उसी के तरीके से आईएलबीएस में डॉक्टर सरीन है, जो कि फाउंडर ट्रस्टी हैं, पद्म भूषण अवार्डी है। तो मेरा यह है कि अगर शुरुआत आप करते हैं, तो कुछ अगर संभव है तो दो तीन अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपने साथ जोड़िए, और वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से फैक्टर हो जाता है ट्रस्ट बिल्ड करने में। इन जनरल पब्लिक पहली बार मैं 34 की एज में माता वैष्णो देवी गया था 1994 में, फर्स्ट टाइम। और अब जो भी बोलिए, मुझे आज भी याद है कि जब वहां दर्शन करके मैं निकला, तो एक अजीब सी कुछ एनर्जी या कुछ एक अजीब सा लगा कि वाकई में कुछ ये सुपर शक्ति है। एंड इट इज ऑल बिलीफ, क्योंकि दिखता तो कुछ है नहीं, बट एक बिलीफ हो जाता है। मतलब वो साल है 94, और अब 90 हम 2025 में आ गए हैं। एवरी ईयर लास्ट 31 साल से हम बराबर जा रहे हैं। मैंने एक्चुअली 94 में एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म किया जब मैं एनटीपीसी में था। तो हम लोग 3-4 लोगों से हमने शुरू किया, ऑल कुलीग्स। और धीरे धीरे जैसे मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, तो लोग उसमें जुड़ते गए। आज वो उस ग्रुप में 42 लोग हैं, और हम लोग हर साल एवरी ईयर वी गो एंड फॉर दर्शन। लास्ट ईयर हम लोग नवंबर 24 में गए थे, तो 27 लोगों का पूरा बैच किया था। सो टू सबमिट टू इन शॉर्ट आई वुड से, ग्रो योर नेटवर्क एज मच एज पॉसिबल। सो बीएनआई जैसे शॉर्ट में इट इज बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, एक यूएस बेस्ड बिजनेस नेटवर्क ग्रुप है जिसमें कि 76 कंट्रीज में है, मोर देन 3 लाख मेंबर्स एक दूसरे को अपने नेटवर्क के थ्रू बिजनेस दिलाने में सपोर्ट करते हैं। स्वयं तो जो है दिल्ली में पिछले 8-9 साल से दिल्ली हाफ मैराथन होती है। पहले एयरटेल स्पॉन्सर करता था, अब पिछले 2 साल या 3 साल से वेदांता स्पॉन्सर कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन। तो उसमें ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 90 या 100 सीएसओ, मतलब सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट की थी। उदयन केयर ने भी पार्टिसिपेट किया। और उसमें कॉर्पोरेट फंड रेजर्स होते हैं, इंडिविजुअल फंड रेजर्स होते हैं। तो पिछले कई सालों से मैं उदयन केयर के लिए एज ए इंडिविजुअल फंड रेजर फंड रेज करता हूँ। और अगेन कोई उसमें हम एक अपील बनाते हैं कि हम जो फंड रेज करेंगे वो किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देते हैं। और कॉर्पोरेट्स उसमें काफी हमारे लास्ट ईयर आई थिंक इन 24 ऑलमोस्ट 400-500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मोर देन 150 के करीब, 200 के करीब तो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज थे। तो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और अगेन थ्रू माय ओन नेटवर्क आई रेज फंड्स फॉर उदयन केयर। एंड
उसके लिए ऑब्वियसली एफर्ट तो करना ही पड़ता है, जैसे मैंने बताया बगैर एफर्ट कमिटमेंट के कुछ नहीं होता. बट यस, आई एम सो grateful to my network who have been continuously supporting, and with their blessings and support last 2 3 years say I've been the highest fundraiser for Udain Care in the Vedanta Delhi half marathon. तो मतलब ये है कि एक तो आपको जो भी चीज कर रहे हैं ना उसके लिए पैशन होना बहुत जरूरी है. मैंने जैसे किताब भी लिखी है, विंग्स टू फ्लाई, ठीक है ना, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है, अगर लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. तो उसमें मैंने यही बोला है कि शुरुआत ये है कि आपको एक तो पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना बहुत जरूरी है. और मैंने पर्पस ऑफ लाइफ 36 साल की उम्र में ढूंढ लिया और उसी पे मैं फिर आगे काम करता रहा. और जो भी काम मैं कर रहा हूँ मैं बहुत पैशनेट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग क्या हैं इस धरती पे, वी आर ओनली ए स्पेक ऑफ डस्ट. तो अगर हमें कुछ, अगर माता रानी ने कुछ हमें कृपा की है तो हमें वो सपोर्ट करना है, कंट्रीब्यूट करना है. और उसी के चलते लिविंग माई प्रॉमिस साइन किया है, जिसका कि जिक्र आप भी उसके मेंबर हैं, एलएमपी जिसे बोलते हैं, जिसमें कि हम सब ने अपनी वेल्थ का एटलीस्ट 50% चैरिटी को डोनेट करने का हमने प्रॉमिस किया है, आइदर ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम और आफ्टर आवर डेथ. सो आई थिंक हमें बस मैं यही बोलूंगा कि एक तो पैशनेट होना है और अपने से आगे थोड़ा सोचना शुरू करना चाहिए एट सर्टेन एज, चाहे वो 50 हो, 55 हो, 60 हो. बट वी हैव टू थिंक बियॉन्ड सेल्फ. तो वही फैमिली का तो मतलब अगर बोलूं, बिल्कुल आपका ये बहुत उचित सवाल है, क्योंकि अगर आपका, जैसे मैं वाइफ को हमेशा बेस्ट हाफ बोलता हूँ, तो लोग बोलते हैं बेटर हाफ, बट मैं हमेशा बेस्ट हाफ बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट है. तो उनका सपोर्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हमेशा कदम से कदम मिला के मेरे साथ खड़ी रही हैं, चलती हैं. और जितना वो डॉक्टर है, लेकिन जितना समय वो दे पाती हैं तो मेरे काम में भी देती हैं. और मैं कुछ अगर बोलता हूँ दो ये काम करने, तो वो कहती है एक काम ये भी कर लो. तो वही, शी इज वेरी सपोर्टिव. और मेरी मदर, जो पिछले 5 महीने पहले उनका वो स्वर्ग सिधार गई, तो वो बहुत ही जबरदस्त मेरी सपोर्ट सिस्टम थी. और उनके बारे में तो मैंने किताब में भी लिखा है कि हाउ शी कंट्रीब्यूटेड हर एंटायर पेंशन ऑफ 25 lakhs टू उदयन केयर इन 2019. सो मतलब वो ये सब मेरे लिए प्रेरणादायक है. और फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट है. तो इसलिए दैट्स द मंत्रा के फैमिली को तो साथ होना बहुत जरूरी है. बट आई हैव फुल सपोर्ट ऑफ माय वाइफ एंड लेट मदर. 2017 में ऐसी कुछ बात बात चलती रहती थी, तो 2017 में मदर ने प्लेज किया, पूरा उन्होंने फॉर्म भरा, जिसमें उन्होंने फॉर्म ये भरा कि मेरी बॉडी को मेरे मरने के बाद जलाया ना जाए और उसको किसी मेडिकल कॉलेज में हैंड ओवर किया जाए फॉर मेडिकल स्टडीज एंड रिसर्च. वो फॉर्म की कॉपी आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा. वो 2017 में उन्होंने साइन किया था. 8 अक्टूबर को वो स्वर्ग सिधारी पिछले साल. 6 अक्टूबर, 2 दिन पहले तक, जबकि वो बिल्कुल होशोवास में थी, उसके बाद तो वो आईसीयू में गई, वेंटिलेटर पे गई. तो 2 दिन पहले तक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि दीपक, मेरा अब शायद समय बहुत निकट है, लेकिन जो मैंने वो फॉर्म भरा था ना, तुम्हें याद है ना, मैंने वो ऐसी मजाक में नहीं भरा था, तो वो तुम्हें पूरा करना है. और मेरे जाने के बाद मेरे शरीर को मेडिकल कॉलेज को ही हैंड ओवर करना है. तो मतलब माँ की हमने 33 साल सेवा की, हम माँ के साथ 33 साल रहे. जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तो अब आखिरी इच्छा कैसे ना पूरी करते. तो कोई हमारे लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं था. हमें इधर उधर से बहुत कुछ लोगों ने बोला मोक्ष कैसे मिलेगा, फलाना क्या होगा, ढिमाका क्या होगा. बट एनीवे, हमने अपनी माता जी की आखिरी इच्छा पूरी की. बाकी अब प्रभु ने जो हमें पनिश करना है इस काम के लिए, जो भी करेंगे. लेकिन वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि वी फुलफिल्ड द लास्ट विश ऑफ आवर मदर. लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूंगा कि जो भी काम आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं या शुरू किया है, एक तो कमिटेड रहिए उसकी चीज के लिए. और अंदर से पैशन होना, जिसे बोलते हैं ना, अंदर फायर होना बहुत जरूरी है. तो वो होनी है. कमिटेड रहिए और सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़िए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पुराने बचपन में सुना था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और मैंने पर्सनली प्रैक्टिस भी की है और उसका मैंने फ्रूट्स भी देखे हैं कि मैंने कहाँ जिंदगी शुरू की थी और आज मैं पहुंच गया हूँ माता रानी की कृपा से. सो प्लीज स्टे कमिटेड. कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है तो वो करना है. एंड पैशन होना चाहिए. रेस्ट आई थिंक एवरीथिंग विल फॉलो. Thank you so much, sir. थैंक यू प्रशांत.